मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं येनात्मा बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंद पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पादशांग जिनवाणी माता की जय। यो न वेत्ति परम देहा एवमात्मानमव्ययम् लभते स न निर्वाणम् तप्त्वापि परमं तपः। यो न वेति परमं देहा देहमात्मानं वयं लभते स न निर्वाणं तप्त्वापि परमं च परमं तप। नहीं पढ़ना है। कोई बात नहीं, काफी सही पढ़ा आपने ना। कुछ स्थानों पर थी श्रुतियां, जैसे देवमात्मान अव्ययम, यहाँ देह नहीं था, देवमात्मान अव्ययम, इसको मात्मानम व्ययम ऐसा नहीं पढ़े, देवमात्मानम अव्ययम। अस्तु। यह न वेत्ति परम देहात् एवं आत्मानम अव्ययम लभते सह न निर्वाणम तप्त्वा अपि परमम तपः। यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि अब तक जो हमको कहा गया है वह व्यक्ति भेद विज्ञान से अगर कोई शून्य पुरुष है तो उसके तपस्या इत्यादि बेकार हैं, व्यर्थ हैं। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि यह यानी जो, एवं इस प्रकार से, माने पूर्व में जो हमने अभी तक वर्णन पढ़ा है उस तरह से, देहात परम, शरीर से भिन्न, शरीर के अतिरिक्त है ना, शरीर के स्वरूप से भिन्न, आत्मानम अपने आत्मा को, कैसा है, अव्ययम अर्थात व्यय से रहित है। व्यय माने कहना चाहिए विनाश। तो जो विनाश से रहित है ऐसे उस अविनाशी आत्मा को न वेत्ति नहीं जानता है। जानने का तात्पर्य यहाँ पर श्रद्धा की पर्याय होना, ठीक है ना। अध्यात्म शास्त्र है यहाँ जानने का तात्पर्य अपने को श्रद्धा से भी लगाना चाहिए। जो ऐसा विश्वास नहीं करता कि आत्मा परमात्मा कुछ होता है या शरीर और आत्मा में कोई भेद है, इस बात का जिसे ज्ञान नहीं है, सह वह व्यक्ति तप्त्वा अपि परमं तपः, परमं तपः उत्तम तप को, श्रेष्ठ उत्कृष्ट चर्या को तप करके, तप्त्वा अपि माने तपस्या करके भी, निर्वाणम न लभते, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। तप तो अंगीकार कर लिया और कठोर तप कर रहे हैं, परंतु मन में यदि श्रद्धा नहीं है आत्मा के प्रति, भेद विज्ञान नहीं है, तो मान के चलिए उसका निर्वाण होना ही नहीं है। अभी संसार दीर्घ है, ठीक है, अर्थ होगा इस तरह से। तो यहाँ इस प्रकार कहे प्रमाण से, माने जो अब तक हमने आगम में समझा है, 32 गाथाओं में समझा है, उसके माध्यम से अथवा और भी आगम के माध्यम से, जो व्यक्ति देह से अविनाशी, देह से भिन्न अविनाशी आत्मा को नहीं जानता है, वह तीव्र तप करके भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। आगम में कथन आता है कि अभव्य जीव भी, है ना, करोड़ों तपस्याओं में, जन्मों में तपस्या करके, और इवन कहाँ तक चला जाता है, 9वें ग्रह तक उत्पन्न हो जाता है, परंतु वह अपना कल्याण नहीं कर पाता। मुनि वृत्तधार अनंत बार ग्रेवक उपजायो। तो वही कहानी यहाँ पर है
जब तक अंतरंग में श्रद्धा नहीं है या आत्मा और शरीर से दोनों के बीच में भेद का जो विज्ञान है वह भेद विज्ञान नहीं है, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। तो यहाँ यह भी अनिवार्य है, दोनों बातें हैं कि निश्चय के माध्यम से जो बताया जा रहा है या जो श्रद्धानुरूप परिणति है वो भी होना अनिवार्य है, साथ ही साथ उसकी चर्या का होना भी अनिवार्य है। कोई व्यक्ति केवल ग्रंथों को याद करके और मन में ये जान लेवे कि आत्मा पृथक है, शरीर पृथक है, ऐसे ज्ञान से भी लाभ नहीं है, उसको भी तपस्या तो करनी पड़ेगी। दोनों श्रद्धान यहाँ पर देखा। आइए पद्यानुवाद का उच्चारण करते हैं। जिनको मैंने कहा था वे अनम्यूट करके और बोलने के बाद बोलिए। बताइए जयचंद्र भैया, एक बात बताइए कि कोई कितना भी भेद ज्ञान कर ले, अगर वो अभव है तो मोक्ष तो हो नहीं सकता, तो उस जीव का क्या कसूर है? नहीं, पहली बात तो उसे भेद विज्ञान होगा ही नहीं। कितना भी श्रद्धा कर ले लेकिन मोक्ष तो उसे होगा ही नहीं। आप कह रहे हैं कि भेद विज्ञान कर ले, जो अभव्य है उसे भेद विज्ञान ही नहीं होगा। अब श्रद्धान हो सकता है, नहीं होगा ना, श्रद्धान ही तो समस्या है। मूल जो है सम्यक दर्शन या श्रद्धान, वही तो नहीं होना उसको केवल बुद्धि का विलास होगा, बाकी अंतरंग से श्रद्धा नहीं हो पाएगी, उसके ऐसे निमित्त ही मिलेगी। भैया जी, लेकिन फिर भी अब उस अभव्य जीव के लिए तो उसका क्या मतलब दोष उपादेय यही हो गया, उसका कोई ये हमको परिणाम आ रहे तो उसके लिए ये है। हम कह रहे हैं ना, सुनिए, हमको ये परिणाम आ रहे हैं कि वह अभव्य है और उसका क्या होगा, लेकिन जो अभव्य है उसके मन में ये सब परिणति आती नहीं कभी। उसके अंदर कहीं जो पढ़ा था तो उसमें तो ये था ना, उसको तो तप करके भी ये होती है कि तप करूंगा तो स्वर्ग के सुख मिलेंगे। बिल्कुल, वो ऐसा सांसारिक इच्छाओं के लिए, सांसारिक इच्छाओं के लिए ही वह जो भी करेगा, सांसारिक इच्छाओं के लिए ही तप करता है वो। बिल्कुल, मोक्ष के प्रति श्रद्धा उसकी नहीं बन पाएगी। अस्तु, अभी उच्चारण कर लें। और एक निवेदन विशेष, एक बार पूरा गाथा हो जाए या उसका जो भाव है वो पूरा आ जाए, जब है ना व्याख्यान जब हो जाए तब हम लोग प्रश्न करें जी। अस्तु, पढ़िए। दुर्गंध रक्त मल पूरित देह को जो हेमात्मा यदि भिन्न निजातम से जो निर्भीक यद्यपि करे तप भीकारी करारी उसे न वर्ती वह मुक्त नारी। हाँ, निर्भीक यद्यपि करे तप भी करारी, करारी माने कठोर, बड़ी तपस्या करे तब भी उसे मुक्ति नारी वर्ती नहीं है ना। तो यहाँ पर यही कहा गया कि आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान जरूरी है। देखें, जो शुद्ध नय के विषय भूत विशुद्ध निर्मल आत्म भावना से विमुख होकर, है ना, आत्म भावना से अलग होकर व्यामोह से उत्पन्न ख्याति पूजा लाभ में मन लगाता हुआ देखे हुए या कि सुने हुए भोगों का आकांक्षी है ना। भोग दो प्रकार के, एक तो जो स्वयं देखे हैं, अनुभूत किए हैं, दूसरा जो अन्यों के मुख से अथवा शास्त्रों से सुने हैं, ऐसे भोगों की आकांक्षा करने लगे। वह ऊपर कहे हुए देह से भिन्न उत्पाद व्यय और ध्रुव्य रूप धर्मों से प्रति समय प्रवर्तन करते हुए भी तीन काल में भी नाश को प्राप्त न हो, ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं करता। यहाँ इस पंक्ति में उत्पाद द्रव्य की जो विशेषता बताई, ये आत्मा की कही कि ऐसा आत्मा जो उत्पाद और व्यय से सहित है, द्रव्य से सहित है, लेकिन फिर भी नाश को प्राप्त नहीं होता, ऐसे आत्मा का अनुभव वो नहीं करता। अब वह व्यक्ति कैसा है? वह 12 प्रकार के उत्कृष्ट तप करके भी निश्रेयस सुख को प्राप्त नहीं करता है। निश्रेयस सुख माने निर्वाण का सुख, है ना। दो प्रकार के सुख होते हैं, एक तो इहलोक संबंधी और एक ये जो है मोक्ष संबंधी, तो निश्रेयस सुख बोलते हैं। यहाँ शरीर और आत्मा के विपरीत स्वभाव को दिखाते हैं, माने शरीर और आत्मा कैसे अलग अलग है, ये महाराज श्री हमको बता रहे हैं। देह तो रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य से भरी है, पर आत्मा शाश्वत सुख से भरा हुआ है। शरीर तो इनसे बना हुआ है, ये सब मलिन धातुएं जो है, लेकिन आत्मा किससे बना हुआ है? सुख से बना हुआ है, ज्ञान से बना हुआ है। देह नवमल द्वारों से
दुर्गंध युक्त मल का उत्सर्जन करता है। शरीर में तो निरंतर मल का उत्सर्जन होता रहता है, परंतु आत्मा तो दर्शन और ज्ञान इन दो द्वारों से पर संपर्क से उत्पन्न मल से दूर रहता है ना। ये हमारे आत्मा की विशेषता। देह कैसा है? चर्म मात्र से आच्छादित है, माने चमड़ी से ढका हुआ है, लेकिन आत्मा तो चिन्ह मात्र से सुरक्षित है, उसमें चैतन्य परिणति निरंतर रहती है। यह देह चर्म से शोभा पाती है तो आत्मा चैतन्य की आभा से सुशोभित है। यह देह दुर्जन के समान उपकार करने पर पुष्ट हो जाने से क्लेश देने वाली है ना। ये देह दुर्जन के समान, दुष्ट के समान है ये, और उपकार करने पर पुष्ट हो जाने से क्लेश देती है। इसको जितना ज्यादा हम पुष्ट करेंगे ये उतना ही हमें कष्ट देगी। जैसे कि दुष्ट व्यक्ति को जितना आप सम्मान देंगे या उसे रुपया पैसा देंगे वह उतना ज्यादा और परेशान करेगा, किंतु आत्मा सज्जन के समान उपकार करने पर पुष्ट होने से संतुष्टि देने वाला। देह हजारों रोगों से घिरी है, किंतु आत्मा हजारों प्रकार के रोगों से रहित है। शरीर में इतने रोग, एक खत्म नहीं होता, उससे पहले कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती है। यह देह स्थायी नहीं है, किंतु आत्मा स्थायी है। तप करके भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता वह व्यक्ति? क्योंकि ज्ञान निष्ठा के बिना क्रियाकांड का अनुष्ठान निरर्थक है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना। ज्ञान निष्ठा के बिना क्रियाकांड का अनुष्ठान निरर्थक है। अज्ञान पूर्वक तप करेंगे उसका कोई फायदा नहीं। ज्ञान निष्ठा के बिना तप जो है वो बाल तप ही है। ज्ञान निष्ठा के बिना व्रत बाल व्रत ही है। कहा भी है, परमठम ही तो अठिदो जो कुणति तवम वदम च धारे तम सौवम बाल तवम बाल वदम विनति सवर्णहु। अर्थात परमार्थ में स्थित न होकर जो तप और व्रत को धारण करता है उन सब को सर्वज्ञ देव बाल तप या बाल व्रत कहते हैं। ठीक है ना। तो अज्ञान तप या बाल तप कहना एक ही बात है। तो अज्ञान पूर्वक तप नहीं किया जाना चाहिए। तपस्या से पूर्व में ज्ञान का होना भी अनिवार्य है। पर्याप्त रूप से ज्ञान प्राप्त करें, उसके उपरांत अपनी श्रद्धा की परीक्षा करें और फिर तपस्या को अंगीकार करें। इस विषय में पूज्य गणेश प्रसाद जी शुल्क जी जो थे वर्णी जी, उनकी आत्मकथा में आप देखेंगे तो उनको कई बार जो है भाव हुए कि अब मैं दीक्षा ले लूं, लेकिन अनेक ज्ञानियों ने समझाया कि पहले ये ध्यान तो कर लो। उस तरह से बहुत अच्छा उन्होंने शास्त्र पढ़े, उसके उपरांत परीक्षा करी और फिर उन्होंने आगे व्रतों को अंगीकार करने के भाव बनाए। उन्हें बड़ी जल्दी रहती थी कि बस अब तो मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन वहीं एक और स्पष्ट भी उन्होंने किया कि ऐसा भी नहीं कि कई लोग संसारी प्राणी जो क्या करेंगे वो रोकने की ही कोशिश करते हैं कि अभी नहीं, अभी तो उम्र ही क्या है, इस तरह से अनेक बहाने लगाते हैं और फिर आगे बढ़ने नहीं देते। तो वह भी नहीं होना चाहिए। स्वयं की परीक्षा करके योग्य अवसर देख करके तप को धारण करना चाहिए। अस्तु, आइए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 34। आत्मदेहांतर ज्ञान जनितालाद निर्वृतः तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते। आत्मदेहांतर ज्ञान जनितालाद निर्वृत तपस्या दुष्कृतं घोरं भुञ्जनोऽपि न खिद्यते। खिद्यते जी, और भुंजनो नहीं, भुञ्जानोऽपि। ठीक है। आत्म देहांतर, तो आत्म और देह, अंतर ज्ञान जनित आह्लाद निर्वृतः तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानः अपि न खिद्यते। पिछले काव्य में तो बताया कि ज्ञान के अभाव में कठोर तप से भी निर्वृत्ति या निर्वाण नहीं होगा। यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान के सद्भाव में जब तप करेगा तो उसे कष्ट नहीं होगा। कह रहे हैं कि आत्मदेह माने आत्मा ने आत्मा
और देह माने शरीर, इन दोनों के अंतर ज्ञान माने इन दोनों में जो अंतर है, इन दोनों में जो भेद है, उसका ज्ञान हो जाने पर, उस ज्ञान से जनित माने उत्पन्न, आलाद निर्वृत है, आलाद से संपन्न, आलाद से युक्त, आलाद माने आनंद। तो आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हो जाए और उस भेद विज्ञान से उत्पन्न जो आनंद होगा, उस आनंद से युक्त होने पर वह जीव, वह मुनि तपसा दुष्कृतम घोरम, अर्थात तपस्या से, तप के द्वारा, घोरम बड़े ही घोर अर्थात कठोर, और दुष्कृतम यानी पूर्व काल में जो किया गया खोटा कर्म था, उस पाप कर्म को भुंजानः अपि, भोगते हुए भी न खिद्यते, खेद को प्राप्त नहीं होता, उसे कष्ट नहीं होगा। सामान्य से हमारे ऊपर यदि कोई कर्म का उदय हो और दुष्ट कर्म का उदय हो तो बड़ा कष्ट होता है। मनुष्य जीव रुदन करने लगता है ना, अन्य लोगों के सामने बड़ा ही दीन होकर के वचन कहता है कि देखो मेरे जीवन में कितना पाप आ गया है। लेकिन एक मुनिराज जिनके मन में भेद विज्ञान हो गया है, फिर उन्हें बिल्कुल भी क्लेश नहीं होता या खेद नहीं होता, दुख नहीं होता, माने उसमें निरंतर यही चिंतन नहीं करते रहते कि देखो मेरे जीवन में कितना इस तरह से कष्ट आया। अर्थात सामान्य दृष्टि से भी देखें तो वे कितने ऊपर उठ जाते हैं हम लोगों से। भले ही कष्ट आ रहा है, शरीर को दुख हो रहा है, फिर भी वे उसमें दुखी नहीं हो रहे हैं, अपितु आत्मा के आनंद में मग्न हो रहे हैं। इस तरह से वे दुखों से विहीन जीवन जीते हैं। अस्तु, आइए इसका पद्यानुवाद पढ़ें। जो जानता तन तथा निज आत्म भीन, होता नहीं वह कभी यति खेद खिन्न, शीतताती शील हिम से डरता नहीं है, संतप्त चूल गिरि पे तपता वही है। हाँ, तो यहाँ पर महाराज श्री ने देखो पद्यानुवाद में भी बड़ा अच्छा लिख दिया है कि जो मुनिराज आत्मा और भिन्न शरीर को भिन्न जान लेते हैं, वे कभी खेद खिन्न नहीं होते। भयंकर ठंडी से ठंडी अगर बर्फ हो, ऐसा हिमालय हो, उससे भी वे डरते नहीं हैं। इसी प्रकार संतप्त चूलगिरी, चूलगिरी माने पर्वत का जो ऊपरी प्रदेश होता है उसे चूल कहते हैं, चूलिका कहते हैं। ऐसे उस कठोर गर्मी के अंदर, भीषण गर्मी में भी जो है वे जाकर के वहीं तपस्या करते हैं। और चूलगिरी नाम से एक तीर्थ क्षेत्र भी है राजस्थान में, जयपुर के पास में जो विद्यमान है, और वहां पर भी पूज्य खानिया जी, हाँ खानिया जी भी कहते हैं उसको, और बाकी उसका नाम जो है चूलगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, पूर्व काल में काफी प्रसिद्ध रहा है। और पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तब वहां उनका प्रवास हुआ था, आचार्य देशभूषण जी के सानिध्य में जो है वहां उन्होंने तपस्या की थी। एक प्रसंग भी जो उससे घटित होता है कि संभवतः रात्रि में एक बार कोई विशेष पीड़ा हुई थी आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज को, तब फिर जो ब्रह्मचारी जी विद्याधर जी थे वो रात्रि में ही उस पहाड़ से, चूलगिरी के पहाड़ से जो है नीचे आ रहे थे सीढ़ियों के मार्ग से। तो वहां देखा कि एक सांप जो है वो बहुत भयंकर बैठा हुआ था। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और बिना सीढ़ियों के मार्ग से ही नीचे उतर करके पहाड़ से आए और रात्रि में कोई दवाई नीचे से लेकर के वापस दौड़ते हुए जो है ऊपर पहुंचे और गुरु जी की सेवा की। ऐसी उनमें जो है विशेष भक्ति भावना थी, जबकि अन्य कोई भी रात्रि में वहां भयंकर खतरा भी अपने आप से, वो पहाड़ी जो है पूरे जंगली जानवरों से घिरी हुई होती है, शेर इत्यादि के वहाँ, आजकल शेर तो नहीं कह सकते लेकिन और भी जो छोटे पशु होते हैं शेर की प्रजाति के, वे वहां पाए जाते हैं। देखें बच्चों की आचार्य स्वयं, हम भी अभी सोनागिर जी गए थे तो वहां यात्रा करते हुए बीच में हमें भी पहाड़ पर सर्प मिला, वो एक तरफ बैठा था, सब रास्ता बदलने को तैयार थे लेकिन हम नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उसके साइड से निकल गए। जब हम निकले तो बाकी जने भी हमारे साथ साथ निकल गए। तो अवश्य ही भेद विज्ञान जो है ये कार्यकारी है, और जिसके मन में भेद विज्ञान है तो ये कितना बड़ा लाभ है कि वह व्यक्ति जो है भले कष्ट आए तब भी खिन्न नहीं होता है। अस्तु, चूंकि अंतरात्मा विवेक गुण से संपन्न होता है, अंतरात्मा माने सम्यक दृष्टि, इसलिए परस्पर विपरीत स्वभाव वाले आत्मा और शरीर के अंतर ज्ञान से प्राप्त परम तृप्तिकारक शाश्वत सुख की तरंगों से वह भरा होता है।
उसमें निरंतर जो है सुख ही सुख विद्यमान होता है। वह आत्मा कवल चंद्रायण, शार्दुल निष्क्रीडित आदि महा उपवास आदि के द्वारा, ये एक प्रकार के व्रत होते हैं जो कठोर व्रत कहलाते हैं, सिंह निष्क्रीडित इत्यादि भी होते हैं। शार्दुल या सिंह एक ही बात है। शार्दुल निष्क्रीडित माने सिंह निष्क्रीडित, आजकल इसका नाम सिंह निष्क्रीडित के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे महा उपवास आदि के द्वारा पहले बंधे हुए भयानक दुष्ट कर्मों की उदीर्णा के बल से, माने जब वो तप करते हैं तो उन कर्मों की उदीर्णा भी होती है। उदीर्णा आप सभी जानते भी होंगे। उदीर्णा का मतलब होता है समय से पहले कर्म को उदय में ले आना। तो वह एक तो वो पहले ही तपस्या कर रहे हैं, ऊपर से दुष्ट कर्मों की उदीर्णा और हो जाती है। उसके बल से उदय में आए हुए कर्म फल को भोगता हुआ भी क्लेश का अनुभव नहीं करता। जब तक यह आत्मा भेद ज्ञान के विचार में रहता है तब तक ही देह का ज्ञान होने के कारण खेद उत्पन्न होता है। अच्छा, जब तक भेद ज्ञान है, और जब एक मिनट, ये बात थोड़ी समझ में कम। जब तक यह आत्मा भेद ज्ञान के विचार में रहता है तब तक ही देह का ज्ञान होने के कारण खेद उत्पन्न होता है। एक बार इस पंक्ति को हम संस्कृत में थोड़ा देख लें। पूज्य श्री लिख रहे हैं, आत्मदेह, ये तो हो गया, यावत्तु भेद विज्ञान वितर्के अवतिष्ठते। ठीक है, जब तक जो है भेद माने जो है विचार में ही है ना, भेद के विचार अच्छा, में है, छोड़ा ठीक बात नहीं है। जी जी, इसी प्रकार जब तक यह आत्मा देह से भिन्न आत्मा का परम समाधि के समय अनुभव करता है, अच्छा जब यह अनुभव करता है तब विशुद्ध ज्ञान में लीन होने से उसे कोई खेद नहीं होता। यहाँ ये विशेष है कि जो अघात आयुष्क मुनि होते हैं, है ना, अघात आयुष्क मतलब जिनकी आयु का घात पहले नहीं होगा, अर्थात जो अकाल मरण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ऐसे मुनि वे उग्र उग्र तप को करने वाले होते हैं। वे मुनि 6 महीने से ऊपर भी महा उपवास करते हैं। उनके लिए 6 माह के उपवास का कोई नियम नहीं होता, क्योंकि वे मुनि हमेशा संक्लेश रहित होते हैं और तपोबल से उत्पन्न वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से सहित होते हैं, जिसके बल से उनके असाता का उदय अत्यंत मंद हो जाता है। क्यों? शरीर में शक्ति बहुत है और असाता भले आ रहा है लेकिन वो फल दिखाई नहीं दे पाएगा। वे ही परम विशुद्धि के बल से निरुपद्रव आयुष्क वाले खेद रहित, हाँ वे मुनिराज जो हैं परम विशुद्धि के बल से निरुपद्रव यानी उपद्रव रहित आयुष्क वाले खेद रहित होते हैं, अन्य नहीं, क्योंकि अन्य सोपक्रम आयुष्क वाले होते हैं। सोपक्रम मतलब उपक्रम के साथ में, अर्थात उनकी आयु जो है पूर्व काल में भी मतलब आयु से पूर्व भी जो है वे मरण को प्राप्त हो सकते हैं। अथवा जो आत्मा और देह के अंतर ज्ञान से उत्पन्न हालात से भरा नहीं है, वह तप के द्वारा घोर दुष्कर्म को भोगता हुआ खेद को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए दूसरे व्याख्यान में अपि शब्द संभावना के अर्थ में है, क्योंकि अपि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि भेद ज्ञान से रहित जीव खेद को प्राप्त होते भी हैं और नहीं भी। यहाँ व्याप्ति का अभाव है। जैसे कि यदि कोलू में अभव्य मुनि को पैर दिया जाए तो भी वह किंचित खेद को प्राप्त नहीं होता, किंतु जो भेद ज्ञान से उत्पन्न हालात से भरा है वह दुष्ट कर्म को भोगता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ व्याप्ति होने से खिन्न नहीं होने की नियामकता है, जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान अथवा पांडव मुनिराज उपसर्ग होने पर भी खिन्न नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अंतरंग में भेद विज्ञान विराजमान था। उनको आत्मस्थ हो गए थे, अर्थात शरीर के प्रति ममत्व नहीं रहा, या उस समय शरीर के प्रति ज्ञान ही नहीं, ध्यान इतना एकाग्र हो गया है कि केवल आत्मा ही अनुभव में आ रही है, शरीर पर क्या घटित हो रहा है उन्हें पता ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसी स्थिति वहां पर आ जाती है। अस्तु, इस प्रकार से इस 34 वाले पद्य में जो हमने पढ़ा वो यहाँ पर मुनिराज के विषय में कहा गया कि अगर मुनिराज को वेद विज्ञान है तो फिर कठोर तप भी जो है उनको दुखों को देने वाले नहीं हो। जी यहाँ जो लाइन में लिखा है, कोलू में अभव्य मुनि को पैर दिया जाता है तो भी वह किंचित खेद को प्राप्त नहीं होता। एक मिनट, इसमें
ऊपर लिखा हुआ है, एक क्षण में देख रहा हूं मैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी। अथवा यो न आत्मदेहांतर ज्ञान जनितालाद निवृत्तः है स तपसा घोरम दुष्कृतम भुंजानः खिद्यते अपि अत्र अपि संभावनाया तस्मात् खिद्यते न वा खिद्यते इत्यर्थः। तेन आयाति दुष्कर्म भुंजानो यदि न खिद्यते तथापि भेद ज्ञान जनितालाद निवृत्तः स्यात् न वा व्याप्तेः अभावात् यंत्रगृहे निष्पीडित अभव्य मुनिवत। अच्छा, यहाँ उन्होंने उपमान दिया है उसके समान। इसको ऊपर से दोबारा पढ़ें अपन कि भेद ज्ञान से रहित जीव खेद को प्राप्त होते हैं और नहीं भी। कई ऐसे जीव होते हैं जो भले भेद विज्ञान से सहित नहीं है, फिर भी उन्हें खेद हो या न हो ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ व्याप्ति का अभाव है, माने भेद विज्ञान नहीं होने पर भी मान लीजिए कोई अभव्य मुनि है, उनको वो तप कर रहे हैं लेकिन तप में जो है कठिनाई का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो भले ही विज्ञान भेद विज्ञान नहीं है लेकिन उनके साथ नियामकता नहीं है। पर भेद ज्ञान जब हो जाएगा तब तो नियम है कि उनको कष्ट नहीं होगा, ये कहना यहाँ चाहते हैं। जैसे कि यदि कोलू में अभव्य मुनि को पेर दिया जाए तो हो सकता है उनको कदाचित कष्ट न होवे और हो भी जाए। दोनों बातें यहाँ पर अभव्य की बात कह रहे हैं कि अभव्य के साथ में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। किंतु जो भेद ज्ञान से उत्पन्न आलत से भरा हुआ है उसके साथ तो ये कह दिया है कि वह दुष्ट कर्म को भोगता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। यहाँ जो प्रश्न उपस्थित हुआ वो यूं हुआ हमको कि कोलू में जो है अभव्य को पैरने पर भी खेद को प्राप्त क्यों नहीं हुआ। यहाँ कह रहे हैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें, व्याप्ति का अभाव। लेकिन जब अंतरंग में भेद विज्ञान हो जाएगा तब तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि फिर आपको खेद खिन्न होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात आप खेद युक्त नहीं होंगे। भैया जी इसको उच्चारण एक बार और बता दीजिए। जनिता लाद, ये जनिता लाद उच्चारण। बोला जाएगा? हाँ हाँ, जनिता लाद निरूपितः, मतलब ला का उच्चारण पहले होगा, हा का बाद में होगा, इसका मतलब जनिता नहीं। लाद आह्लाद है पहले होगा, हा का पहले होगा। हाँ जी, हाँ जनता जी। हलाद, जनता हलाद। आह्लाद होता है, आह्लाद अंत में ला ही आ रहा है, हा नहीं आ रहा। अच्छा, पहले हा आएगा बाद में ला आएगा? जी, ये आह्लाद। पहले ला आएगा फिर हा बाद में आएगा? नहीं जनिता नहीं, लाद होगा। पहले है हाँ बाद में ला। अच्छा, जनता लाद, जी। जनिता जनता लाद।